नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन दबाएं और एक बार फिर से रिमाइंड कर रहे हैं 21 तारीख को दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट, जिसके बारे में विवरण आपको नीचे सारा मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो साहब, आरएसएस और रॉ यानी हमारी जो एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसको बैन करने की सिफारिश की गई। जी हाँ, बैन करने की सिफारिश की गई है। और बैन करने की सिफारिश किसने की है? वही पुराने पापी ने, वही पुराना पापी जिसका नाम है USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अब ये एक बड़ी विचित्र संस्था है, इसके बारे में लोगों को विशेष पता नहीं है। तो पहले ये जानने के पहले कि साहब की इसने जो है ये किस तरह से ये रिकमेंडेशन किया है, तो USCIRF जो है वो US गवर्नमेंट की संस्था है, ये कोई UN की संस्था नहीं है। बहुत सारे लोग जो है हमारे खासतौर से कांग्रेस वाले बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि साहब RSS को बैन करने की एक US गवर्नमेंट के एक प्रतिष्ठान ने सिफारिश कर दी, तो कांग्रेस वाले बड़े उछल रहे हैं। वो तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि साहब किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कर दिया हो, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सिफारिश कर दी हो। तो इनको ये बता देना चाहता हूँ खास तौर से मिस्टर पवन खेड़ा जी को और सुप्रिया श्रीनेत जी को, जो बड़ा उछल रही है कि देवियों, आपकी सरकार ने ही सबसे पहले USCIRF के भारत विजिट पर बैन लगाया था। और ये 2006-2007 की बात है, और ये UPA 1 की ही बात है। उसी समय पर USCIRF के भारत आने पर बैन लगा दिया गया था, और आज तक USCIRF के मेंबर्स को भारत आने के लिए वीज़ा नहीं दिया गया है। तो फिर इनको क्या इतिहास का पता नहीं? नहीं, इनको सब पता है, ऐसी बात नहीं है। ये मैं नहीं कहता कि ये मूर्ख है या अज्ञानी है, इनको सब पता है। लेकिन ये सोचते हैं कि भाई जनता को कुछ पता नहीं है। तो जनता को कहे जनता को USCIRF के नाम से बोलेंगे तो जनता ये सोचेगी कि साहब अरे ये तो कोई UN का ऑर्गेनाइजेशन है शायद, जिसने RSS और रॉ के ऊपर बैन लगाने की सिफारिश की है। अब आप ये देखें कि USCIRF क्या होती है। US गवर्नमेंट को इंटरनेशनल रिलीजियस अफेयर्स पे इनकी एक रिकमेंडेटरी एक अथॉरिटी है ये, कि साहब उनको रिकमेंड करते हैं समय समय पर, और US गवर्नमेंट जो है वो उसको अपने हिसाब से और भी दूसरी देशों को ब्लैकमेल करना होता है जब उसे, तो उस ब्लैकमेल के हिसाब से उसका उपयोग करती है और किसी को सैंक्शन कर देती है, कुछ करती है, इस प्रकार के काम करती है। तो एक US गवर्नमेंट की जो उनका जो तौर तरीका है, आप जानते हैं, लोगों को अस्थिर रखने के लिए और भाषण देने के लिए, या जैसे आपको याद है जब बराक ओबामा आया था तो यहाँ पर उसने बोल दिया कि आपकी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ ऑल्सो फ्रीडम टू प्रोपगेट वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी आपके जो प्रोसेलिटाइजिंग टाइप के हैं, हम USCIRF के 9 मेंबर होते हैं। जो इसका जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है इसमें 9 मेंबर होते हैं। इसमें वर्तमान में इसमें 7 मेंबर हैं। जो 2026 की रिपोर्ट आई है उसमें भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कहा गया। तो अब कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कहा गया है, तो उसमें क्या लिए गए, ग्राउंड क्या लिए गए? ग्राउंड वही लिए गए हैं जो चले आ रहे हैं 2002 से। यानी आज भी वो 2002 का जो गोधरा वाला जो दंगा है, जिसको फर्जी तरीके से पूरी दुनिया में फैलाया गया, वो आज भी उनके लिए एक महत्वपूर्ण आइटम है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसने पूरी तरह से क्लोजर कर दिया हो, नहीं उससे अंतर नहीं पड़ता इनको। इन्हीं लोगों ने USCIRF को ही आगे रख के हमारे जो कुछ लोग थे, जिनको आज भी शर्म नहीं आती कहने की कि भारत के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का इन्होंने US वीज़ा कैंसिल करवाया था, उनका विजिट भी कैंसिल करवाया था। तो इसी तरह के कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर वो कहते हैं कि आपने बड़े कानून पास कर दिए, CAA पास कर दिया, CAA पर उनका ऑब्जेक्शन है, एंटी कन्वर्शन लॉज पर उनका ऑब्जेक्शन है, और कह रहे कि साहब की माइनॉरिटीज़ को बड़ा यहाँ पर ख़तरा है, और उनकी जो मिशनरी एक्टिविटीज़ है
और उन पर बड़ी रोक है। यानी जो चीज़ें भारत की मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए आवश्यक है और उनके लिए कानून बनाए गए हैं, उस सब पर उसको ऑब्जेक्शन है, उस सब पर उसको ऑब्जेक्शन है। अरे भाई तू है कौन? मैंने तो बहुत पहले प्रपोज किया था कि जो लोग इस तरह की एंटिटीज़ बना के बैठे हुए हैं, भारत को भी उसका काउंटर करने के लिए इसी तरह की एंटिटीज़ भारत में बनानी चाहिए, भारत में बनानी चाहिए और NGOs के माध्यम से फंडिंग करके बनानी चाहिए। और रिलीजियस फ्रीडम का कॉन्टेक्स्ट, जिस तरह की रिलीजियस फ्रीडम की बात हमारे ट्रम्प साहब कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो जो US में रिलीजियस फ्रीडम को कर्ब किया जा रहा है, विशेषकर हिंदुओं की, और वो एक बड़ी खतरनाक अवस्था है और उस पर हमें न केवल चिंता जाहिर करनी चाहिए, हमें भी US को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन भाई ये तो पावर गेम है और इस समय पावर मैट्रिक्स में चूँकि US भारत से ऊपर है तो वो इस तरह से कर रहा है। लेकिन बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो पावर मैट्रिक्स में हमसे नीचे है, हम क्यों नहीं उपयोग करते? क्यों नहीं हम बांग्लादेश को डिक्लेयर करते, पाकिस्तान को डिक्लेयर करते, और जो इस तरह के जो शरिया कंप्लाइंट हैं उनको क्यों नहीं करते भाई पर्टिकुलर कंसर्न? ये आवश्यक है कि भाई हम भी अपनी थोड़ी सी मसल रिलैक्सिंग यहाँ पर करें। अब मैं बात कर रहा था भाई USCIRF क्या चीज़ है। तो USCIRF मैंने आपको बताया कि एक रिकमेंडेटरी बॉडी है जो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देती है और इसके 9 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 7 सदस्य हैं जिन्होंने ये अभी लेटेस्ट बनाई है, जिसमें पहली बार इन्होंने ये रिकमेंडेशन किया है कि RSS को बैन किया जाए और रॉ को बैन किया जाए, भी US आने से बैन किया जाए, US में इनके एसेट्स जो है उनको जब्त कर लिया जाए। कौन कौन है सदस्य? इसमें सबसे जो नाम आ रहा है, जो इसके वाइस चेयरमैन है, एक है मिस्टर आसिफ मसूद। तो ये जो आसिफ मसूद जो है ये पाकिस्तानी और अमेरिकन है, यानी पाकिस्तानी अमेरिकन डुअल सिटीज़न है। तो एक पाकिस्तानी सिटीज़न को इसका वाइस चेयर बना रखा है और एक दूसरे इवेंजलिकल कैथोलिक है उनको इसका चेयरमैन बना रखा है। उसके अलावा जो 5 और मेंबर हैं उसमें 2 रोमन कैथोलिक हैं और 2 जूस हैं और 1 और मुसलमान है। यानी बात कर रहे हैं रिलीजन्स की। हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म का पालन करने वाले विश्व में 15% है, 25% क्रिश्चियन है और लगभग 21-22% मुसलमान है। और जूडाइज़म, या जिसको जूइश धर्म बोलते हैं, जूडाइज़म का अनुसरण करने वाले, अनुपालन करने वाले 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। अरे कोई 800 करोड़ की विश्व की आबादी है, उसमें से जूस की, यहूदियों की जो संख्या है वो 1.5 करोड़ से भी कम है। अब आप लगा लीजिए, ये 0.015 या 0.1075% ऐसे कुछ जाके आता है। उनके 2 सदस्य हैं इसमें। हो भाई, जूइश लॉबी के पास पैसा है, जूइश लॉबी से पूरा प्रेसिडेंशियल कैंपेन चलता है, जूइश लॉबी के बगैर कोई बिज़नेस नहीं चलती। बिज़नेस में जो बड़े बड़े जो उनके फंडिंग एजेंसीज़ हैं, ब्लैक रॉक जैसी, आपके स्ट्रीट स्टेशन जैसी या वैंगार्ड जैसी, तो जूस के हाथों में। तो जूस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जूस है 2, हिंदू एक भी नहीं है। आपको लगता है क्या हिंदू कम है? US की जो पॉपुलेशन जो बताई गई है उसमें आपके हिंदुओं की संख्या जो है वहाँ पर काफ़ी है, लगभग 40-50 लाख वहाँ पर आपको हिंदू मिलेंगे। जूस थोड़े ज़्यादा है, जूस की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा है, लेकिन 40-50 लाख हिंदू भी तो है। एक हिंदू नहीं मिला इनको उसमें से करने के लिए। अच्छा, दूसरी तरह के हिंदू भी हैं ना इसमें, वो जो हिंदू इन नेम ओनली वाले, जो हीनो वाले हैं, उनमें से किसी को रख लेते हैं ना, वो नहीं रखेंगे और भाषण देंगे, लेक्चर देंगे कि क्या, कि भाई RSS जो है वो एक कम्युनल संस्था है। बेचारे RSS वाले, उन पर मुझे तरस आता है, वो अपनी जान खपाए दे रहे हैं आजकल अपने आप को सेक्युलर साबित करने में, और मुसलमानों के लिए मीठी मीठी बातें करने के लिए, क्रिश्चियन के लिए सबको DNA एक बताते बताते परेशान है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई ये जो टोटलिटेरियन रिलीजन्स है उसमें आधा अधूरा नहीं चलता।
या तो आप उनमें से हैं मुसलमानों के लिए कि या तो आपने कलमा पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, बस इतना ही मैटर करता है। बाकी आप उनके लिए कितनी मीठी मीठी बातें करते रहे उसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से क्रिश्चियन के लिए आपका बैप्टिज्म हुआ है या नहीं हुआ है, केवल इतना ही मैटर करता है। बाकी उनके अपने जो सांप्रदायिक डिफरेंसेस है, संप्रदायों के अलग अलग, वो अलग चीज़ है, उससे कोई लेना नहीं। तो अब ये यहाँ तक आ गए कि पहली बार इन्होंने आरएसएस और रॉ के ऊपर, अभी रॉ तो भाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ के ऊपर किस तरह से तुम लगाओगे? फिर तो हम तुम्हारे सीआईए के ऊपर लगा देंगे, MI5 के ऊपर लगा देंगे। मतलब ये है कि इतनी घृणा है इसके सदस्यों को भारत से और हिंदुओं से कि ये किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। इसीलिए कई बार कहते रहते हैं कि भैया ये जो अमेरिकन डीप स्टेट है ना, इसके चक्करों से बच के रहे। ये अमेरिकन डीप स्टेट जो है वो हिंदुओं को दूसरे दर्जे का मानती है, भारत को कभी अपने बराबर बनने नहीं देना चाहती। जो अभी आपके कुछ ही दिनों पहले एक जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह गए थे कि साहब कि हम भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमने चाइना के साथ गलती कर दी, अब हम भारत के साथ नहीं करेंगे। ये है असली स्थिति। तो ये अच्छा मजाक है, क्योंकि भारत ने जैसे वो हर साल करता है, ये 7वीं बार लगातार है कि भारत को इन्होंने पर्टिकुलर कंट्री ऑफ कंसर्न बोला है। ये लगातार भारत के विरुद्ध रिपोर्ट दिया करते रहते हैं और भारत हर बार इसको रिजेक्ट करता रहता है। और भारत इनके सदस्यों को भारत में दौरा भी नहीं करने देता, इनको वीज़ा भी नहीं देता। तो इसलिए इनकी औकात बस इतनी ही है। तो किसी को भी ये कांग्रेस के ताली बजाने से कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।